नमस्कार मित्रों, विषय की जानकारी आप सभी को थंबनेल में दिख गई होगी। संविधान बनते समय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। संविधान में उनके लिए विशेष उपबंध कर दिए गए आरक्षण के लिए। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। संविधान विशेषज्ञों को एवं शिक्षा के जानकारों को यह आवश्यकता महसूस हुई कि और भी ऐसी जातियां हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ वास्तव में समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है। इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके मंडल कमीशन एक बनाया गया। उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1993 में केंद्र सरकार के द्वारा ओबीसी वर्ग को अदर बैकवर्ड क्लासेस इसमें कुछ जातियां जोड़ी गई और उन्हें 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई। ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण है 1994 में वी राजशेखर नाम के विद्यार्थी को मिला। पहली बार वी राजशेखर नाम के अभ्यर्थी को ओबीसी वर्ग का फायदा मिला। जो ओबीसी का जो आरक्षण है, पहला अभ्यर्थी था वी राजशेखर जिसे इसका फायदा मिला। वर्तमान में जो ओबीसी का जो आरक्षण है उन्हें आर्थिक आधार पर बांटा गया। एक क्रीमिलियर, दूसरा है नॉन क्रीमिलियर। बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर होता क्या है वास्तव में। वे क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर का मतलब समझते हैं कि ओबीसी के अंदर क्रीमिलियर का मतलब है कि क्या पता कोई आपराधिक प्रवृत्ति का होगा। नॉन क्रीमिलियर का समझते हैं कि वह आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं होगा, परंतु वास्तव में इसका अर्थ यह नहीं है। क्रीमिलियर के अंतर्गत उन सभी विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से ज्यादा है। अर्थात क्रिमिनल का मतलब है मलाईदार तबका, संपन्न वर्ग। और जो मलाईदार तबके के अंदर शामिल हो जाता है, 8 लाख रुपए से उनकी ज्यादा सैलरी हो जाती है पारिवारिक आय सालाना, तो उन्हें ओबीसी का आरक्षण का फायदा नहीं मिलता है। दूसरा जो बंटवारा है वह किया जाता है नॉन क्रिमिनल में। नॉन क्रिमिनल का अर्थ होता है जिनकी पारिवारिक आय, ओबीसी के अंतर्गत बात कर रहे हैं अपन, जिनकी पारिवारिक आय सालाना 8 लाख रुपए से कम है, उन्हें नॉन क्रिमिनल की श्रेणी में शामिल किया जाता है। अर्थात उन्हें ही ओबीसी वर्ग का आरक्षण का फायदा मिलता है। यह सभी जानकारी आप तक मुझे पहुंचानी आवश्यक लगी। धन्यवाद।